इस वीडियो में आचार्य जी कहते हैं, समाधान दूसरा बच्चा नहीं है, समाधान है शिक्षा, समझ और जिम्मेदारी। चलो सुनते हैं। प्रश्नकर्ता: प्रणाम सर। मेरा विवाह हुआ, उसके बाद 2 बच्चे हुए हमें। पत्नी मेरी गृहिणी है और एक बेटा है पहले, फिर उसके बाद बेटी हुई। परंतु कुछ मेडिकल कंडीशन, चिकित्सा स्थिति के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। अभी एक लड़का ही है 3.5 साल का। तो अब फिर से थोड़ा सा पत्नी की तरफ से भी और पत्नी के घरवालों की तरफ से भी दबाव बन रहा है कि एक बच्चा और किया जाए। मैंने पत्नी को तो समझाया, परंतु वो नहीं समझ पा रही। मेरे भी माता पिता हैं या मेरी पत्नी के माता पिता भी हैं, जो उनको ये चीज़ें समझाना कि पर्यावरण के लिए खतरा है या बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब जो मेरी पत्नी है, उसके माँ बाप चाहते हैं कि भाई ये कहीं उलझी रहे, तो उसको उलझाने के लिए वो चाहते हैं कि एक बच्चा पैदा हो जाए। यही परेशानी मेरे साथ है। अगर वो नहीं किसी और काम में लगी रहती है तो फिर मुझे परेशान करना थोड़ा सा चलता रहता है उसका। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ पा रहा है कि मैं उसको कैसे समझाऊं या उसके माँ बाप को कैसे समझाऊं। और अगर नहीं करता हूँ दूसरा बच्चा या कोई ऐसा चीज़ उसको नहीं देता हूँ, नौकरी वो करने में भी समर्थ नहीं है पत्नी मेरी, तो अगर उसको वहाँ कहीं और नहीं उलझा सकता तो फिर उसका क्या उपाय करूँ? कैसे इससे निकलूं, समझ नहीं आ रहा। आचार्य प्रशांत: समर्थ नहीं है नौकरी करने की तो समर्थ बनाए। सर, शैक्षणिक योग्यता इतनी नहीं है। आचार्य: तो बढ़ाए शैक्षणिक योग्यता। 10वीं 12वीं मैट्रिक कॉलेज जो भी है पास कराए। ये बात इतनी अविश्वसनीय क्यों लग रही है? पढ़ाई की तरफ उसका इतना रुझान है नहीं। आचार्य: रुझान तो सब लड़के लड़कियों का एक ही तरफ होता है ना? रुझान पैदा करवाना पड़ता है। नहीं तो आप लड़के लड़कियों को 8-10 साल की उम्र से छोड़ दीजिए, एक आध दो ही होंगे जो कहेंगे कि हम पढ़ना चाहते हैं, बाकी सब इसी में लग जाएंगे, गोद भरो आंदोलन। तो प्राकृतिक रुझान तो सबका यही होता है। अब समस्या इसमें यह नहीं है कि आप जानते नहीं कि क्या करना चाहिए। आपको अड़चन ये आ रही है कि जो करना चाहिए उसमें श्रम बहुत लगेगा। ये है आपकी अड़चन। तो उसमें तो मैं कोई सहायता नहीं कर सकता, वो श्रम तो आपको ही करना पड़ेगा। वो श्रम नहीं करेंगे तो फिर वही समाधान है, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, जो भी है करिए। आपके लिए तो ये बात एक बड़ी जिम्मेदारी की तरह है ना? पत्नी अगर बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, तो ये जिम्मेदारी की बात है कि अब उनको पढ़ाना लिखाना है और यही तो पहला काम होना चाहिए। भाई, आप अपने आप को पति की तरह देखें या मित्र की तरह देखें या बाप की तरह देखें या सलाहकार की तरह देखें, तो आपके सामने कोई होता है तो आप उसको पहली सलाह क्या देते हो? पढ़ाई करो या बच्चा पैदा करो। कोई सामने है आपके और एक बच्चा पहले से है फिलहाल, तो उसको आप क्या सलाह दोगे, पढ़ो या बच्चा करो? पढ़ने की सलाह दोगे ना? तो हर नाते आपका कर्तव्य यही है कि पढ़ने की ओर उनको प्रेरित करें। तो पहले तो पढ़ने में लग जाएंगे 4-5 साल, फिर पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढनी है, नौकरी में जमना है, उसमें और 4-5 साल लग जाएंगे। इतने में समय भी बीत जाएगा और बुद्धि भी थोड़ी विकसित हो जाएगी। देखिए, जो भी लोग एक सही जिंदगी जीना चाहते हों, वो ये समस्या तो लेकर आए ही नहीं कि हम सही जिंदगी जीना चाहते हैं, गलत निर्णय से बचना चाहते हैं, लेकिन लोग बहुत दबाव बना रहे हैं। लोग दबाव नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? दबाव तो बनाना लोगों का काम है। आप जो करना चाहते हो, आप जैसे जीना चाहते हो, वो बात लोगों के धैर्य के विपरीत जाती है तो वो तो दबाव बनाएंगे ही। इसमें नई चीज क्या है? इसको लेकर के अब रोना क्या? ये तो होना ही है। इसका कोई समाधान नहीं। इसका तो यही है कि अच्छा तेरे पास समय ज्यादा है, दिन भर खाली बैठी रहती है, चल तेरा एडमिशन, दाखिला कराते हैं। कराए एडमिशन या डिस्टेंस एजुकेशन जो भी हो, वो आपको देखना है कि कौन सा सार्थक तरीका है उचित उसको पढ़ाने के लिए। जब ज्योमेट्री ज्यामिति की प्रॉब्लम सामने आएगी ना, दिमाग से बाकी सब फितूर उतर जाएंगे। क्यों भाई? अब पूछ रहे हैं, हाँ भाई बताओ जरा, इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युतुलन की थ्योरी सिद्धांत, तो उसमें लोरी थोड़ी सुनाओगे? वही सब थ्योरी सिद्धांत पढ़ी नहीं है बचपन से, इसलिए लोरी लोरी ज्यादा याद आता है। ये तो जाना हुआ प्रमाणित सिद्ध तथ्य है कि जिस भी समाज में, देश में साक्षरता बढ़ती है, वहां प्रजनन दर अपने आप कम हो जाती है।
इन दोनों में इनवर्स को रिलेशन, उल्टा सहसंबंध रहता है, हमेशा, हर जगह। कहने वाले ये भी कहते हैं कि लिटरेसी इज अ ग्रेट कॉन्ट्रसेप्टिव, साक्षरता एक बड़ा गर्भ निरोधक है। जितना आगे पढ़ते जाओ, ये बच्चा पैदा करने का कार्यक्रम अपने आप ही कम होता जाता है। आप पीएचडी कर लीजिए, पीएचडी करते करते ही आप 30-35 के हो जाएंगे। टालते चलिए, और जब आप खूब टाल लेते हैं तो उसके बाद समझ में आ जाता है कि अच्छा ही किया, टाल दिया। ऐसी नज़रों से मत देखो। मेरे पास इससे ज़्यादा कोई समाधान नहीं है। श्रोतागण हंसते हैं, आगे की मेहनत आपको ही करनी है। जैसा कि आचार्य जी ने बताया, सही जीवन साहस मांगता है, दबाव से भागना नहीं, समझ से आगे बढ़ना होता है। धन्यवाद।